लेकिन उसके बावजूद अगर उसका ये आक्रोश, उसके आंसू और उसका ये जो संघर्ष है वो इस कदर है, उसका दर्द, आपका दर्द उसके सीने में इस कदर है, मैं देख के बड़ा हैरान भी हूँ। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं क्या, बल्कि मैं मानता हूँ कि इसमें पूरी की पूरी गलती शासन प्रशासन की है। क्योंकि शासन प्रशासन जब कोई कार्य करता है, अगर अभी मेरे को सरस्वती बहन की एक बात याद आई अभी, जो वो कह रही थी कि उत्तराखंड जैसे राज्य में अगर मुख्यमंत्री ये कहता है कि ये, और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, क्योंकि मैं पीछे देहरादून गया था इस मुद्दे को लेके, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मेरे से मिलने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये विषय जो है राज्य का विषय नहीं है, ये विषय केंद्र का विषय है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ती है, भाजपा की तरफ मुड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका पिछलग्गू बनूं। लेकिन राज्य सरकार का जो रुख है, जो धामी सरकार का रुख है इस मुद्दे पे, कि वो अपनी जनता के साथ किए हुए धोखे से अपने आंख नाक कान मूंद लें, वो मेरे को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकरण में राज्य सरकार की संलिप्तता है। बिना राज्य सरकार की संलिप्तता के, बिना शासन प्रशासन की संलिप्तता से कोई भी ठग वाली कंपनी, कोई भी ठग इतने लंबे सालों तक जनता को नहीं ठग सकता। क्योंकि अगर राज्य सरकार की संलिप्तता नहीं होती, राज्य सरकार की मिलीभगत नहीं होती, शासन प्रशासन की मिलीभगत नहीं होती, तो मैं समझता नहीं कि कोई ठग इतने लंबे समय तक राज्य के लोगों के साथ, हमारी बहनों के साथ ठगी कर सके। कहीं ना कहीं तो ये है, और ये सभी जानते हैं कि वो जो मुख्यमंत्री का एक बहुत करीबी व्यक्ति है, जिसका ये सारा चक्र रचा हुआ है, जिसके खिलाफ पूरा श्रीनगर, जिसके खिलाफ पूरा उत्तराखंड, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सारे विधायक, मेरे को समझ में नहीं आता किस वजह से चुप हैं, लेकिन वो व्यक्ति इस मामले में डायरेक्ट, और वो विधायक है सरकार का, वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं इस मामले में संलिप्त है। और उसी की वजह से आज तक ये जांच रुकी हुई थी, नहीं तो इतने सालों से अगर ये घोटाला जब से प्रकाश में आया है तो राज्य सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया। ये जो पूरा का मामला जब ये प्रकाश में आया, वो इस वजह से आया कि ये बहनें 370 किलोमीटर श्रीनगर से दिल्ली तक आई। ये मामला तभी से बड़ी सुर्खियों में है, और इस पे सीबीआई की कार्रवाई भी तब से जो है बहुत तेज हो गई है। नहीं तो पहले मेरे को लगता था कि सीबीआई तो इस मामले में शायद कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन जब से ये मामला प्रकाश में आया है, जब से ये बहनें पैदल चली हैं, तब से सीबीआई ने इस मामले में जोर मारा है। और आज मैं कह सकता हूं कि सीबीआई सही राह पे है, तुरंत कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है, मैंने देखा अभी, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि सीबीआई के बड़े अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे से 5 दिन पहले ये कहा था, और मैंने हम लोगों के ग्रुप में भी लिखा था कि बहुत जल्दी जो है इन मामलों में गिरफ्तारी होगी। उसके बाद गिरफ्तारी, फिर मैंने एक बात और लिखी थी कि इस मामले में जो सीबीआई है वो संपत्ति कुर्क करने जा रही है, और वो खबर भी जो है आज सुर्खियों में है। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सिर्फ संपत्ति कुर्क करने से या गिरफ्तारी करने से ही समस्या का अंत नहीं है। इस समस्या का अंत तभी है जब सरकार अपने, क्योंकि राज्य सरकार ये कहती है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वो सीधा जो पूरी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार को डाल रही है। और मेरा केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, और हमारे 700 सांसद, 5 हमारे लोकसभा सांसद हो गए, 2 हमारे राज्यसभा सांसद हो गए, 3 राज्यसभा सांसद हो गए, और जितने विधायक हैं, मैं समझता हूं कि इसमें जो मिलीभगत है वो एक विधायक है जिसने पूरा का पूरा चक्र रचाया है। कैसे ही एक क्षेत्र विशेष में, आप ये देखिए, देहरादून से शुरू हो जाइए, देहरादून से चले जाइए आप ऋषिकेश से आप चले जाइए देवप्रयाग से आप चले जाइए अपना श्रीनगर से रुद्रप्रयाग चले जाइए। इसी बेल्ट में सारी ठगी की गई है, लगभग 70% ठगी इसी बेल्ट में की गई है।
मैं गलत तो नहीं कह रहा? लगभग लगभग 13 जिलों में ना, ज्यादातर गढ़वाल में है। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठगी है, सबसे ज्यादा त्रासदी देहरादून, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश और आपका ये श्रीनगर से लेके और रुद्रप्रयाग तक, और इसके बाद ये कोटद्वार में। क्यों ऐसा है कि एक विशेष क्षेत्र में ही इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है? आप समझ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उस ठग को ये पता होगा कि भाई इस क्षेत्र में इतने फौज के लोग रिटायर्ड हो रखे, इतनी बहनें जो है फौजियों के परिवार से संबंध रखती हैं। कहीं ना कहीं तो उनको जानकारी मुहैया करवाई गई है। ऐसा तो नहीं है कि उसने जो है हवा में ही कर दिया। एक क्षेत्र विशेष में उसने ठगी की है। इसका मतलब यह है कि किसी न किसी ने उसको इस बात को समझाया है, कहा है कि यहाँ ठगी करो, और बिना सरकार की इजाजत के कंपनी कितने साल काम किया सरस्वती बहन? 9 साल। 9 साल। 9 साल लगातार पैसा इकट्ठा करना, 9 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और 9 साल बाद उनकी गाड़ी कमाई के 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़, जो मेरे पास एक संख्या है कि 800 करोड़ के आसपास जो है वो लेके भागे है, यानी 80 अरब रुपए। सरस्वती बहन 50 अरब की बात कर रही थी, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वो 800 करोड़ की है। 800 करोड़ रुपए ये कंपनी लेके भागी है, और इसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इस क्षेत्र विशेष का है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो देहरादून से लेकर रुद्रप्रयाग और आगे तक जाता है। इसी क्षेत्र में आप मानो कि कोटद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, इस क्षेत्र में और रुद्रप्रयाग तक एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो सैनिक हैं, उनके परिवार वहाँ रहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में सुविधाएं हैं। उन्होंने अपने देश की सेवा की कई साल, 30-30, 35-35 साल उन्होंने देश की सेवा की। पैसा उनको जो मैच्योरिटी, उनके रिटायरमेंट पे पैसा मिला, उन्होंने उससे अपना एक मकान लगाया और बाकी पैसा उन्होंने बैंक में रखा ताकि पेंशन और उसके जरिए वो अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सके। लेकिन वो पैसा इन लोगों ने ठग लिया आपको विश्वास में लेके, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को विश्वास में लिया, आप लोगों को इतना भरोसा दिलाया गया। और यहाँ तक कि मैंने सुना है, जो मेरे को जानकारी मिली है, कि ये जो शुरू में जब कंपनी आई थी तो जो इसके ब्रोशर थे, इसके जो उन्होंने ब्रोशर बांटे, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की फोटो और वीडियो दिखा के ये ठगी की गई है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? यही बात है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी 8-10 साल ऐसा प्रचार करती है, 8-10 साल अगर वो प्रधानमंत्री जी के नाम पे और गृह मंत्री जी के नाम पे ठगी कर रही है, तो फिर हमारे कई संदेह इसमें उजागर होते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि क्या राज्य सरकार की नज़र नहीं पड़ी? क्या धामी सरकार को पता नहीं चला? क्या धामी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि ये ठग जो है प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी की तस्वीर और उनके वीडियो इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा तो, और मेरे को तो ये भी पता लगा कि इसकी मॉनिटरिंग जो है, जो जिला के जो डीएम बैठे हैं वो करते थे। सही बात है कि डीएम, क्षेत्रों के डीएम जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करते थे। तो अगर डीएम जैसा जो एक क्षेत्र का प्रतिनिधि है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, अगर वो इस तरह की मॉनिटरिंग कर रहा है और उसके बाद ये ठगी होती है, तो इसके साफ सीधी सी बात है कि बिना राज्य सरकार की संलिप्तता के ठगी नहीं हो सकती। और मैं धामी जी पे सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ। मैं धामी जी पे और क्षेत्रीय विधायक जो श्रीनगर के हैं धन सिंह रावत जी, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लापरवाही से और आप लोगों की मिलीभगत से ये ठगी संभव हुई है। नहीं तो ऐसा कोई 8-10 साल तक कोई ठग ऐसी ठगी नहीं कर सकता। और जिस तरह से राज्य सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा है, जिस तरह से राज्य सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा है, धामी सरकार ये कहती है कि जी हमारा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो सरस्वती बहन ने ठीक कहा कि अगर आपका अधिकार क्षेत्र नहीं तो आपने कैसे उसको उत्तराखंड में ये ठगी करने दी भाई? क्यों नहीं आपने उसको प्रतिबंध लगा दिया? तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं
पूरी राज्य सरकार इसके लिए दोषी है। आज मैं कहता हूं कि हालांकि राज्य सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन राज्य सरकार को इसका उत्तर देना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात पे संज्ञान ले, और जो हमारे गढ़वाल के सांसद हैं श्री अनिल बलूनी जी, वो भी इस बात पे संज्ञान ले कि किस तरह इन बहनों का पैसा राज्य सरकार की मिलीभगत से ठगा गया। और कल हम लोग जा रहे हैं अनिल बलूनी जी से मिलने। अनिल बलूनी जी ने आज फ़ोन किया है और मैंने जैसे आपको अवगत कराया है, कल उन्होंने 10 बजे हमें मिलने के लिए बुलाया है। इस मुद्दे पे हम उनसे बातचीत करेंगे, इस मुद्दे पे हम अपनी बात रखेंगे और इस मुद्दे पे हम माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। हाँ। कितना लगभग होगा? लगभग 800 करोड़ तो इन्हीं का है। हाँ। और ये महाराष्ट्र को भी ठक्के बाकी है कंपनी। 7 राज्यों में 7 राज्यों में और है। तो भैया ये क्या हो रहा है? जब हम CBSE की बात करते हैं, वहाँ भी कोई ऐसी कंपनी आ जाती है, उसको भी लाइसेंस दे दिया जाता है कि बच्चों के पेपर की आंसर शीट गड़बड़ हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, और आज इनका पैसा लीक हो गया और सब कुछ वही गारंटी के नीचे। बिल्कुल। तो फिर मोदी जी की गारंटी कहाँ काम कर रही है? देखिए, हमारे लिए तो गारंटी कहीं काम नहीं आई, बल्कि हम उनकी गारंटी से तो हमारा घर बर्बाद हो गया। तो कोई गारंटी ना कर। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करते हो? बिल्कुल नहीं है सर। पहले था बिल्कुल पहले था, लेकिन अब गारंटी विश्वास करते हो मोदी जी की गारंटी पे? अब नहीं। हमारा मोदी की गारंटी विश्वास भैया